सा डालना है जितनी हमें ज़रूरत है कि एक पतली सी लेयर लिक्विड की बन जाए हमारे क्लियर बोर्ड के ऊपर। ठीक है, ये आप देखेंगे मैंने इसे ऐसा सारा फैला देना है इस तरह करके। इस तरह हमने ये सारा लिक्विड इसके ऊपर फैला देना है, खाना है जल्दी से, ताकि लिक्विड के उड़ने से पहले पहले ये अपनी जगह पे सारा लग जाए। तो हमने इसे ये लगा दिया। ठीक है, अब ये देखेंगे नहीं, तो अभी हम थोड़ा सा और लगा लेते हैं ताकि इसका ऊपर से भी असर हो जाए। इसे भी इस तरह से सारा इसके ऊपर लगा देना। ये जितना बारीक पेपर होगा केमिकल उतनी ज़्यादा जल्दी असर करेगा और जो हमारी इंक लगी हुई है उसको निकाल देगा। तो जिस तरह का ये मैंने शार्पनर का एक छोटा टुकड़ा ले लिया, तो इससे थोड़ा थोड़ा ऐसे दबाना है जब तक ये सूख ना जाए। तो अभी ये तकरीबन सूख चुका है, तो अब हमने पानी ले लेना। तो सिंपल देख रहे हैं, अब वो केमिकल अपना असर कर गया, जो हमारा पेपर है वो लैदा होने लग गया है और जो हमारा प्रिंट है वो उधर ही रह गया है क्लियर बोर्ड के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। तो वीडियो के थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि आज हम इस क्लियर बोर्ड के ऊपर ये प्रिंट पेपर जो है इसका प्रिंट हम इस तरह इस क्लियर बोर्ड के ऊपर उतारेंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ये काम इस्त्री के साथ किया जाता है, लेकिन आज हम इस्त्री के साथ नहीं करेंगे क्योंकि दुकानों में काम करते हुए इस्त्री अवेलेबल नहीं होती, और अगर मिल भी जाए तो जगह बराबर नहीं होती और टाइम भी उस पर ज़्यादा लगता है। तो आज हम ये जो अपना हमारा सर्किट है इसको इस क्लैड बोर्ड के ऊपर उतारेंगे, और वो भी बगैर इस्त्री के और पूरा अच्छी फिनिशिंग के साथ के इसके जो एजेस हैं वो सारे ट्रैक्स हैं वो बराबर उतरेंगे। तो सबसे पहले हमने अपने सर्किट के हिसाब से अपनी जो क्लैड बोर्ड है पीसीबी उसे हमने उस हिसाब से काट लेना है। जैसे कि ये देखें कि मैंने अपने जो साइज़ मुझे चाहिए मैंने उस हिसाब से अपना ये क्लैड बोर्ड काट लिया है, ये पूरा उसी साइज़ में काट लिया है। तो जब हम मार्केट से क्लैड बोर्ड लेके आते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह के मुख्तलिफ साइज़ में मिलता है। तो ये जिस तरह का गंदा हुआ है, डस्टी हुआ पड़ा है, तो इसे साफ़ किया जाता है। ये हम बर्तन साफ़ करने वाली जो कूची होती है स्टील की, उसके साथ हम इसे साफ़ कर सकते हैं, और वही साबुन जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं उसी इसे रगड़ के साफ़ करेंगे। तो ये इस तरह के ये साफ़ किया हुआ है तो ये चमक के आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने जो हार्डवेयर की दुकान से एक थिनर का बॉक्स मिलता है, डब्बा मिलता है थिनर का, ये आप इसका नंबर देख सकते हैं, ये हमने ले लेना है। ये थोड़ा सा हमने रुई पे लगा लेना है जो कि मैंने लगाया हुआ है। तो इससे हम इसको साफ़ कर लेना है इस तरह करके, इसके ऊपर जो भी चिकनाई होगी वो उतर दें, क्योंकि इस काम के लिए चिकनाई हमारे क्लैड बोर्ड के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये क्लैड बोर्ड को हमने साफ़ कर लिया पूरा। ये जो दूसरा का इसे मैं साइड पे रखता हूँ क्योंकि हमने इस पे काम करना है जो हमारा मतलब है। तो ये हमारा सर्किट है। ठीक है, ये हमारा सर्किट है, तो हमने अब इसे इस क्लैड बोर्ड के ऊपर इसका प्रिंट लेके जाना है। तो इसके लिए हम इस्त्री की ज़रूरत नहीं है, केमिकल के साथ ही ये सारा होगा, लिक्विड केमिकल के साथ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें पेपर कौन सा चाहिए। तो दोस्तों ये पेपर हमें जो चाहिए वो शाइनिंग वाला ग्लोसी पेपर जिसे कहते हैं। ग्लोसी का मतलब चमकदार होता है। ठीक है, तो ये ग्लोसी पेपर है, ये आप देख रहे हैं इसकी जो थिकनेस है वो आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी बारीक पेपर है। ग्लोसी पेपर जिसे फोटो पेपर भी कहते हैं, ये ग्लोसी पेपर है। इसका अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कितने ग्राम का है, तो ये आपने जितना हो सके उतने हल्के ग्राम का लेना है। जिस तरह कि ये 135 GSM का है, तो नॉर्मल फोटोकॉपी फोटो स्टूडियो वाली दुकानों से आपको 230 या 250 ग्राम का मिलेगा, लेकिन आपने जितना बारीक हो सके उतना बारीक लेना है। ये 135 GSM का है जो कि बुक्स की जो मार्केट होती है वहीं से मिलेगा। तो ये वाला हमें पेपर चाहिए जितना बारीक हो सके। आपने बहुत सी YouTube की वीडियोस में देखा होगा कि बस हम मोटी मोटी सी बात बता दी जाती है, मुकम्मल डिटेल में बात नहीं बताई जाती। तो ये पेपर ग्लोसी देख रहे हैं, शाइनिंग वाला पेपर है, इसे फोटो पेपर कहते हैं, और ये जितना बारीक हो सके उतना बारीक आपको लेना है। आप उसकी आवाज़ सुन के देख सकते हैं कि ये कितना बारीक पेपर है। तो ये इसके ऊपर जो प्रिंट निकलवाना है वो हमने लेज़र जेट प्रिंटर से निकलवाना है। इंक जेट प्रिंटर से प्रिंट नहीं निकलवाना है, लेज़र जेट प्रिंटर है जो उससे हमने ये प्रिंट निकलवाना है। तो ये हमने सारा कुछ मैंने करके रखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। ये ग्लोसी पेपर है, जितना बारीक हो सके उतना बारीक, 135 ग्राम वाला मेरे पास है। ठीक है, ये अपना क्लैड बोर्ड हमने साफ़ कर लिया मुकम्मल। ये हमने लिक्विड केमिकल ले लिया। ये लिक्विड केमिकल कौन सा है ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊँगा, वीडियो को आपने पूरा देखना है। अभी इस केमिकल को मैंने ये अपनी एक सिरिंज है इसमें डाल लिया।
जी तो हमने ये जो लिक्विड हमने सिरिंज में डाला हुआ है, तो इसको नॉर्मल हमने अपने क्लैडबोर्ड के ऊपर डालना है और इस तरह हमने इसे ऊपर रख लेना है अपने प्रिंट को। तो हमने इसे बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, जितनी हमें ज़रूरत है कि एक पतली सी लेयर लिक्विड की बन जाए हमारे क्लैडबोर्ड के ऊपर। ठीक है, ये आप देखें कि हमने इसे आहिस्ता आहिस्ता सारा फैला देना है इस तरह करके। इस तरह हमने ये सारा लिक्विड इसके ऊपर फैला देना है। जिस हिसाब से ज़रूरत है, तो हमारा जो सर्किट है उसे उठाना है जल्दी से, ताकि लिक्विड के उड़ने से पहले पहले ये अपनी जगह पे सारा लग जाए। तो हमने इसे ये लगा दिया। ठीक है, अब ये देख रहे हैं कि नीचे के प्रिंटर दिखने लग गए। अब हमें कुछ देर इस तरह से छोड़ देंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। अगर हम लिक्विड ज़्यादा लगा देंगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि उससे फिर ये जो नीचे जो इंक लगी हुई है वो सारी फैल जाएगी, पेपर से उतर के वो सारी इंक फैल जाएगी। तो अभी हम थोड़ा सा और लगा लेते हैं ताकि इसका ऊपर से भी असर हो जाए। इसे भी इस तरह से सारा इसके ऊपर लगा देना। ये जितना बारीक पेपर होगा, केमिकल उतनी ज़्यादा जल्दी असर करेगा, और जो हमारी इंक लगी हुई है उसको निकाल देगा, उसको पेपर से अलग कर देगा। ये आप देख रहे हैं। अब थोड़ा सा हमने कोई भी शार्पनर ले लेना है। ये जिस तरह का ये मैंने शार्पनर का छोटा टुकड़ा ले लिया, तो इससे थोड़ा थोड़ा से ऐसे दबाना है जब तक ये सूख ना जाए। तो आपको मैंने बता दिया ये पेपर कौन सा है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम की होती हैं, क्योंकि यूट्यूब पे इससे पहले मैंने कोई वीडियो नहीं देखी हुई जिसमें सब कुछ बताया गया हो कि पेपर कौन सा लगना है, और सभी ने इस्त्री के साथ करने का बताया है। और अगर किसी ने ये केमिकल के साथ बताया भी है तो वो भी डिटेल में नहीं है। तो ये वो काम की बातें हैं जो दुकानों पे काम करके जब बंदा फंसा हो तब जो तजुर्बा हासिल होता है ना, वो असल काम की चीज़ होती है। ठीक है, तो अभी ये तकरीबन सूख चुका है। तो अब हमने पानी ले लेना है, जो सिंपल पीने वाला पानी होता है वो हमने ले लेना है, और थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है। जो हमारा लिक्विड केमिकल था वो सूख चुका है, प्रिंट हमारा उतर चुका है, उधर जा चुका है क्लैडबोर्ड के ऊपर, और जो बाकी पेपर एक्स्ट्रा वो हमने उतार देना है। अब आप समझ गए होंगे कि सबसे बारीक पेपर क्यों लेना है। देख रहे हैं, अब वो केमिकल अपना असर कर गया, जो हमारा पेपर है वो अलग होने लग गया, और जो हमारा प्रिंट है वो उधर ही रह गया क्लैडबोर्ड के ऊपर। इस तरह के साथ कोई ना कोई ट्रैक मिस हो जाता है, कोई ना कोई ट्रैक रह जाता है, जो कि बाद में परमानेंट मार्कर के साथ उसे बनाना पड़ता है। अब इस तरह थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा लेना है। ये हमारा जितना भी टोनर है वो उतर के क्लैडबोर्ड के ऊपर लग चुका है। बस आपने ध्यान ये रखना है कि जो हमारा पेपर है वो ग्लॉसी पेपर शाइनिंग वाला होना चाहिए। ग्लॉसी का मतलब चमकदार शाइनिंग होता है। तो ग्लॉसी पेपर हो, फोटो पेपर जैसे मार्केट में कहते हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि ये उतर गया सारा। मैंने बहुत से अपने सीनियर्स यूट्यूबर जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं उनके वीडियोस देखी हैं, वो सभी आपको इस तरह से बनाने का बस तरीका दिखाएंगे। सबसे आसान तरीका वो होता है जो दुकान में बंदा बैठा खुद से कर सके, ना कि घर की चीज़ें इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह कि इस्त्री के साथ जो काम होता है ना, वो उसमें ट्रैक्स हैं जो वो सही नहीं निकल के आते। अभी आप ये देखें कि इसमें कोई एक ट्रैक भी मिसिंग नहीं है, सभी ट्रैक निकल के आएंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये प्रिंट के अंदर से ही होके आया हुआ है इस तरह से। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये प्रिंटर में से कुछ ना कुछ रह जाता है, जिस तरह के ये आप देख सकते हैं। ये प्रिंटर की वजह से थोड़ा सा ट्रैक मिस हुआ है, लेकिन ये ग्राउंड का ट्रैक है, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें आप देखें कि किस कदर शाइनिंग के साथ ये सारा काम हुआ है। ये देखें, कोई एक ट्रैक भी मिस नहीं हुआ, कोई एक जो सुराख करने हैं जहाँ से हमने कंपोनेंट इधर इस साइड से लगाने हैं वो भी कोई मिस नहीं हुआ। देख रहे हैं कितनी शाइनिंग के साथ हुआ है ये सारा काम।
तो इस्त्री के बगैर ये इस तरह से होता है। तो अब आपको मैं केमिकल के बारे में बता दूं, तो ये जो केमिकल है ये आपने एसीटोन केमिकल लेना है। ये केमिकल जो है ये थिनर है, थिनर के साथ तो इसका जो हमने पीसीबी बोर्ड है वो साफ़ करना है ना। थिनर के साथ इसका पीसीबी बोर्ड साफ़ होगा कि इसके ऊपर कुछ चिकनाई वगैरह ना रहे, वरना ये जो हमारा जो प्रिंट है ये इसके साथ नहीं चिपकेगा, वो जो ऊपर चिकनाई होगी उसके साथ लगेगा, जिससे इसका प्रिंटर का और क्लैडबोर्ड का कांटेक्ट नहीं बनेगा। और जब हम इस पेपर को पानी के साथ नरम करके उतारेंगे तो प्रिंट भी साथ उतर जाएगा। इस चीज़ का हमें लाजमी ख्याल रखना है कि इस क्लैडबोर्ड के ऊपर कोई किसी किस्म का भी चिकनाई ऑयली जगह ना हो ये, ठीक है। तो ये जो केमिकल है ये आपने एसीटोन केमिकल ले लेना है और अल्कोहल जो है वो भी मार्केट से मिल जाएगी। जो एसीटोन केमिकल है वो भी आपको जो केमिकल वाली मार्केट है वहाँ से आपको एसीटोन मिलेगा। एसीटोन 1 नंबर और 2 नंबर भी आता है, जिसमें थोड़ी सी मिक्सिंग हुई होती है। तो आपने जो प्योर एसीटोन है वो वाला लेना है। अगर आपको एसीटोन मिल जाए तो ठीक है, और साथ आपने लेना है अल्कोहल। अब आपने इसको मिक्स किस तरह करना है, मिक्सचर आपका होना चाहिए 40-60 का, मतलब एसीटोन आपका 40 ग्राम हो, 40% एसीटोन और 60% अल्कोहल। अल्कोहल भी आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है जो कि फ़ौरन एवेपोरेट हो जाए। जिस तरह कि मैंने जैसे ही यहाँ पे वो अपना प्रिंट लगाया था क्लैडबोर्ड के ऊपर, तो वो फ़ौरन ही एक तो उसने सारा पकड़ लिया था और एक्स्ट्रा जितना भी था उड़ गया था, और आहिस्ता से जैसे जैसे मैंने रब किया था वो उड़ गया था केमिकल, ठीक है। तो वो अल्कोहल के ज़रिए उड़ता है। जो एसीटोन है वो भी एक सॉल्वेंट है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो अगर आपको अल्कोहल जो है वो थोड़ी सी मुश्किल मिल जाती है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल मिलती है मार्केट में, आम बंदे को नहीं देते। एसीटोन है वो मिल जाता है। अगर आपको अल्कोहल नहीं मिलते तो आपने एसीटोन प्लस नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है, जो लेडीज़ के कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, नेल पॉलिश रिमूवर, आपने वो ले लेना है। तो आपने उसका 40-60 कर लेना है, ठीक है। तो ये वो वाला केमिकल है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि केमिकल कौन सा है, और ये आप खुद रिज़ल्ट देखें और इस चीज़ का आप खुद बताएं कि ये तरीका कितना ज़बरदस्त है, बजाय ये कि इस्त्री के साथ इस्तेमाल हो। तब जल्दी से मैं इसे अगर ये थिनर के साथ, अब मैं अगर इसे ये केमिकल के साथ, ये एसीटोन के साथ ये उतर के इधर तो आ गया, ठीक है। लेकिन अब अगर ये थिनर है, इसको अगर मैं लगा के तो इसके ऊपर रब करूँगा तो ये सारा उतर जाएगा। ये जितनी भी इंक लगी हुई है ना ये उतर जाएगी। तो आगे का प्रोसेस आपको सबको पता है कि किस तरह से वो फेरिक क्लोराइड के अंदर इसे डाल देना है। जो प्रिंट है हमारा वो रह जाएगा, जो बाकी है कॉपर है वो गल के उतर जाएगा। ये तो दोस्तों ये हमारा जो क्लैडबोर्ड है ये रेडी है आपके सामने। तो अब इसको एचिंग इसकी किस तरह से करनी है, जो पीसीबी एचिंग होती है वो ये देखें कि जो हमारा सर्किट है वो रह जाएगा, जो बाकी का जितना भी कॉपर था उतर जाएगा। उसके लिए हमने ये फेरिक क्लोराइड केमिकल ले लिया, जो कि मार्केट से इजी मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। इसका कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये मेथड वही है जो सब इस्तेमाल करते हैं, ये वही चीज़ है। जो पहले वाला मेथड था वो ज़्यादा मुश्किल था, वो मैंने आपको बता दिया, जो कि हर कोई नहीं बताता किस तरीके से करते हैं। तो अभी जो मेथड है वो ये वाला है, ये यूनिवर्सल मेथड है, सभी ये यूज़ करते हैं। तो यही होता भी यही यूज़ है, ठीक है। तो फेरिक क्लोराइड केमिकल जो है ये कॉपर को गला देगा, जो सर्किट है हमारा वो रह जाएगा, बाकी कॉपर सारा उतर जाएगा, हमारे ट्रैक्स बन जाएंगे, वो सर्किट हमारा बन जाएगा। तो इसको हमने इसे इस तरह से इसके अंदर डिप कर लेना। आपने जो सर्किट वाली साइड है वो अपनी साइड पे रख लेंगे, ताकि ये नीचे से जो बॉक्स है, जिस भी बर्तन में या जिस डिब्बे में आपने केमिकल डाला हुआ है उसकी रगड़ से ये जो ऊपर इंक है ये ना उतर जाए, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इसने अपना असर शुरू कर दिया केमिकल ने। जो हमारा सर्किट है वहाँ पे ये केमिकल असर नहीं करेगा, बाकी ये सारा केमिकल असर करेगा। तो ये इसे 5-10 मिनट तक आपने इस तरह से हिलाना है, इस तरह से 5-10 मिनट तक आपने हिलाना है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हमने इस तरह से हिलाते जाना है, या बॉक्स को हिलाते जाएं या अपने बोर्ड को हिलाते। तो मैं आपको अभी मैं वीडियो ज़रा ब्रेक करने लगा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बन जाए। तो ये मुकम्मल करके मैं आगे वीडियो शुरू करता हूँ। ये तो दोस्तों वीडियो में वापस आते हैं। तो ये आप देखें कि तकरीबन 5 से 10 मिनट हमने इसे ऐसे शेक किया है। तो ये जो इसका बाकी एक्स्ट्रा कॉपर है वो उतर गया, ये देखें। और जो हमारे ट्रैक्स हैं वो रह गए हैं, ठीक है। ये हमारा सर्किट तकरीबन रेडी है। ये ट्रैक्स रह गए हैं
बाकी जो एक्स्ट्रा कॉपर था वो उतर गया नीचे से। ये क्लैडबोर्ड की जो प्लास्टिक है वो निकल आई है, ठीक। तो अब हम इसे नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से निकल के आया है। ये जो दोस्तों अब हम ये नॉर्मल पानी है, इसके नीचे हम इसे ले आए हैं। इस तरह से हल्का सा पानी अच्छा डाल देना इस पर। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इसे इस तरह साफ कर लेना। ये देखना ठीक हो गया, ये अब साफ हो गया मुकम्मल। तो ये देखें पीछे भी कितने सफाई के साथ कितनी ज़बरदस्त निकली हुई है। देखें कि इस्त्री के साथ कभी भी इस तरह की निकलती है, इस्त्री के साथ जो टोनर हम करते हैं नहीं निकलती कभी भी। ये सिर्फ केमिकल जो लिक्विड यूज़ किया है उसी के साथ इतनी शाइनिंग के साथ इसके ये छोटे ये देखने बारीक ट्रैक्स हैं जो वो कितनी सफाई के साथ निकले हैं। और ये इसके ऊपर मैं ऐसे हाथ लगा रहा हूँ तो ये पता चल रहा है कि ये ट्रैक्स मोटे हैं, मुकम्मल इंक उतर के इधर आई है। ये इस तरह से ना इनका थोड़ा उभार ऊपर आया हुआ है। तो इससे जो कॉपर का जो ट्रैक्स होते हैं वो भी मोटे निकल के आते हैं, ज़्यादा हाई एम्पेयर पे भी वो काम कर जाते हैं, ठीक है। तो अगला प्रोसेस अब मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों अब ये मुकम्मल हो गया। फेरिक क्लोराइड केमिकल की हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हम उठा लेते हैं। तो ये जो बाकी ये है इसे हम अब साफ किस तरह इसका ऊपर अब हमने सोल्ड करना है। तो इसलिए फिर से वही हमें ये थिनर की ज़रूरत होगी। ये जो थिनर है तो हम ये थिनर लेंगे, ये खोल लिया। अब इसे रुई कॉटन या किसी कपड़े के ऊपर थोड़ा सा ये थिनर लगा लेंगे। ये थिनर अब लग गया है, आप देख रहे हैं। अब हमने इसके ऊपर इस तरह रब करना है ऐसे, ना कि हमने इसे किसी कूची या किसी रेगमार सैंड पेपर जो होता है उसके साथ नहीं हमने इसे करना। हमने इसे नॉर्मल थिनर सारा जो प्रोफेशनल काम है उस तरह हमने इसे करना है। और ये जो जितनी भी इंक है वो उतर जाएगी। और जिस काम के लिए हमने ये सारा स्यापा किया है वो हमारा निकल आया, ठीक है। ये हमें हमारे ट्रैक्स मिल गए हैं, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस जो है, अगर ये वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने वाले बंदे नहीं देखनी है उसे पता है आगे इसका क्या काम है। आगे हम इसे 1 mm ड्रिल बिट से या आधा mm ड्रिल बिट से इसके अंदर होल करेंगे। जहाँ जहाँ जितने बिट का हमें ज़रूरत होगी उतने बिट का होल करेंगे और हमारा आगे काम चलता रहेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि थिनर ने इसकी इंक को किस तरह से उतार दिया। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि जब भी थिनर से क्लैडबोर्ड को साफ़ करना है, थिनर को खुश करके करने के बाद फिर ये दूसरा ये केमिकल लगाना है और अपना प्रिंट ऊपर रखना है। वरना ये जो थिनर है वो अगर साथ मिक्स होगा तो वो जो इंक होगी हमारी वो फैल जाएगी, बजाय ये कि वो अपनी असली हालत में उतर के क्लैडबोर्ड के ऊपर है वो फैल जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।